बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आप लिखेंगे GN TV HD 24 यानी 24। हमारा चैनल निकल आएगा। जो नए आने वाले दोस्त हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक हवा की बेटी, एक और हवा की बेटी की यानी जो इज़्ज़त है नीलाम हो गई, लुट गई। बड़े अजीब वाक़या है। एक नहती गरीब वालदैन की जो बेटी है वो एक जॉब के सिलसिले में जाती है, एक रोज़गार के सिलसिले में जाती है और उसकी 7 दरिंदे डॉन मिलकर आपस में, जो कि थिएटर की दुनिया के डॉन हैं, वो मिलकर किस तरह उसको नोचते हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, ये 22/12/2022 का वाक़या है, यानी पिछला जो साल गुज़रा है उसके 12वें महीने का। थिएटर की दुनिया के जो डॉन हैं, सखी सरवर उनका नाम बताया जाता है, उनके साथ तकरीबन और कोई 6 मुल्ज़िमान हैं। टोटल ये 7 लोग हैं। लड़की कहती है कि मैंने किसी से नंबर लिया इनका कि मुझे शौक़ था ड्रामों में जाने का, थिएटर पे जाने का, तो किसी ने इनका नंबर दिया कि उनसे रब्ता कर लें। मैंने इनसे रब्ता किया तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। वो कहती है कि हम शेखुपुरा के रहने वाले, थाना चूंग का इलाका जो है वहाँ ये पर्चा दर्ज होता है, वहाँ का ये वाक़या है। थाना चूंग, लाहौर। वो कहती हैं कि वहाँ चूंग मार्केट है, वहाँ हम शॉपिंग के लिए मैं अपनी बहन के साथ जाती हूँ। उसी दिन ये मुझसे रब्ता करते हैं कि आप कहाँ पे हो, मिलो। तो मैंने कहा कि हम चूंग मार्केट में मौजूद हैं लाहौर। ये वहाँ आए गाड़ी लेके। इन्होंने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठ जाएं। मैंने कहा मेरी बहन जो है वो मार्केट में है, शॉपिंग करने गई है, तो मैं तो आपके साथ बात के हवाले से आई थी, तो मेरी बहन है। वो कहती जैसे ही मैं बैठती हूँ ये गाड़ी भगा लेते हैं। मैंने इनको कहा भी मेरी बहन है मार्केट में, उसको आ लेने दो, उसको साथ ले लूँगी फ़लाँ फ़लाँ। बहरहाल उसको साथ नहीं लिया। वो कहती मुझे ये तकरीबन 1 से 2 घंटे के दरमियान ये मुझे किसी नामालूम जगह पर ले जाते हैं। जो अफराद इसमें शामिल हैं उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, तस्वीर भी आपसे शेयर कर रहे हैं। वो कहती जी मुझे ये वीराने में ले जाते हैं और इन्होंने तकरीबन कोई 3 से 4 रोज़, यानी वो कहती चौथे दिन सुबह जी मुझे एक नामालूम जगह पर ड्रॉप करके चले जाते हैं, जहाँ से मैं रिक्शे में बैठकर अपने घर जाती हूँ। 7 दरिंदों ने तकरीबन 3 से 4 रोज़, यानी 3 रातें बनती हैं, कोई 3 दिन बनते हैं, इन्होंने मुझे नोचा है, मेरे जिस्म को नोचा है, मेरी इज़्ज़त लूटी, जिनसी दरिंदगी मेरे साथ की। नाज़रीन, ये थिएटर के लोग हैं। थिएटर के लोगों को ऐसी अवेलेबिलिटी ऑलरेडी होती है। मतलब मैं फिर भी हमारे नाज़रीन हम बार कह देते हैं कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग, लड़कियाँ आती हैं जो अपनी मर्ज़ी से ऐसे काम कर लेती हैं। कईयों की मजबूरी होती है, कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, 100 मामलात होते हैं। लेकिन अंदाज़ा करें इस जहालत का इन लोगों की कि उस लड़की के साथ इन्होंने ज़्यादती की। अब उनके जो वकील हैं नुमान डोगर साहब, वो बैठे हैं, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। इस केस में लड़की का नाम मैंने शायद आपसे पहले शेयर नहीं किया, शुमाइला हदायत नाम है। शुमाइला हदायत दुख्तर हदायत अवान टाउन है, शेखुपुरा, तकरीबन ये शेखुपुरे के रहने वाले, इलाके का नाम शायद अवान टाउन है। नाज़रीन, ये जो लोग, वो कहती हैं जी इसका जो असल मेन मरकज़ी मुल्ज़म है सखी सरवर, जो थिएटर का डॉन समझा जाता है। उसके साथ जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनमें कलीम शाह, ये भी मेन उसका साथी है। उसके बाद उसने कहा जी अली सरवर, एहसान सरवर, हैदर शाह और फ़हद इस मामले में, इस केस में मेरे जिस्म को नोचने में ये 7 लोग मुलव्वस हैं, जिन्होंने 3 से 4 रोज़, यानी कोई 3 रातें 3 दिन इन्होंने मेरे जिस्म के साथ ये खिलवाड़ किया। नाज़रीन, ये एक अचंभे की बात मेरी जो समझ में आ रही है कि जिस दुनिया में ये रहते हैं वहाँ हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, लेकिन इन दरिंदों ने एक नहती, एक नावाकिफ़ किस्म की लड़की का इंतखाब किया। और ये जुल्म की इंतहा देखें कि उसको मुसलसल
मतलब 3 दिन 3 रातें उसको इस्तेमाल किया, उसके जिस्म को नोचा, उसकी बर्बादी की, उसके साथ जिनसी दरिंदगी की और उसके फिर उसके बाद छोड़ा। और उससे बड़ी दरिंदगी और जुल्म की इंतहा ये है कि वो लड़की कहती है कि अब मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, कहते हैं कि हम आपके भाइयों को मार देंगे, आपकी भाभियों को मार देंगे, मेरी जवान भतीजी है उसके हवाले से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि उसको उठा लेंगे। यानी ये उसने सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनल्स को भी बताया, हमें भी जो रिपोर्ट मिली है कि वो इस किस्म की बातें लड़की ने बताई हैं कि उसने कहा जी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे जान से मार देने की, मेरे भाइयों के हवाले से, भाभियों के हवाले से, भतीजी के हवाले से। तो ये है जंगल का कानून। और नुमान डोगर साहब ने जब ये अदालत के हवाले से एक रजू किया तो फिर ये मामला आगे बढ़ रहा है। अभी तक ये मुलज़िमान जो हैं ये मुकम्मल तौर पर जो पुलिस की हिरासत में नहीं आ सके। तो ये है हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे कानून की जो मतलब जिस तरह एक तवाइफ की तरह एक बिकता है कानून, ये है हालात। जितनी देर हम अपने इन मामलात को सेट नहीं करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होगा, लोगों को कानून के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, लोगों के जो मसाइल हैं उतनी देर ये यूँ के तूँ रहेंगे और हवा की बेटियाँ इसी तरह लुटती रहेंगी। नाज़रीन, ये इतना दर्दनाक वाक़या जो मैंने आपसे शेयर किया है कि यानी एक तो उसके जिस्म को मतलब 3 दिन 3 रातें नोचने के बाद उसको अब धमकियाँ दी जा रही हैं कि कानूनी कार्रवाई से बाज रहो। नुमान डोगर एडवोकेट साहब ने भी ये बताया कि उनके इस मुवक्किला को मतलब इंतहाई ज़्यादा परेशान किया जा रहा है कि आप कानूनी कार्रवाई से बाज रहें। तो ये हैं सूरत हाल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहरहाल ये जो अपडेट हमारे पास थी हमने आपसे शेयर किया है। मज़ीद अपडेट